हस्तमैथुन का इलाज क्या है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हस्तमैथुन या मास्टरबेशन या उसको हैंड प्रैक्टिस बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि हाथ से किया हुआ मैथुन वो हस्तमैथुन, मतलब हाथ से लिंग का घर्षण किया जाता है। जब हाथ से लिंग का घर्षण करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट लगता है और वो एक नॉर्मल संभोग की प्रक्रिया जैसा लगता है। उसमें बहुत मजा आता है, ऑर्गेज्म होता है और बाद में वीर्य बाहर निकलता है, तो इसको बोलते हैं हस्तमैथुन। और ये नॉर्मल प्रक्रिया है। तो जब नॉर्मल प्रक्रिया है, नेचुरल है, तो इसका इलाज कोई हो ही नहीं सकता। मगर तभी पूछते रहते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो पहले ये समझ लो कि हस्तमैथुन क्या है। तो हस्तमैथुन एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लड़का जब पुरुष बन जाता है, मतलब जब उसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, तो डेवलप होने के बाद में 15-16 साल की उम्र हो या उसके पहले हो या थोड़ा बाद में हो, उसको जो हार्मोनल चेंजेस अंदर से होते हैं, सेक्स हार्मोन्स और सब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे उसको बहुत इंटरनली एक्साइटमेंट मिलते रहता है। और कुछ भी आवाज आया, अपोजिट सेक्स का बात हुआ, चित्र देखा या कुछ भी ऐसा किया, तो उसको एक्साइटमेंट आता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, और इरेक्शन आता है। अब इरेक्शन जब आएगा तो उसको ऐसा समझो, कभी लगा कि इरेक्शन को हाथ से निकालने का है वीर्य को, तो वो हाथ से निकाल सकता है, उसमें मजा भी आता है। अभी क्या है कि पहले के ज़माने में लोग जल्दी शादियां करते थे। अभी शादियां हो रही 29, 30, 32, 35 साल की उम्र में। अब तब तक 15 साल से लेके समझो 32 साल में शादी होगी, 17 साल। तो 17 साल उसने करना क्या, जब सेक्स अंदर से उसको चुप नहीं रहने देता। तो इसलिए हस्तमैथुन ये एक संभोग जैसी प्रक्रिया है। हस्तमैथुन में मतलब समझो ऐसा लिंग है, तो उसमें हाथ से जब ऐसा ऐसा करते हैं और घर्षण करते हैं, तो इसमें हाथ हिलता है, मतलब हाथ से किया हुआ छेद जो है वो हिलता है। संभोग में क्या होता है, संभोग में योनि ऐसी रहती है और लिंग ऐसा हिलता है। मतलब संभोग में लिंग हिलता है, लिंग अंदर बाहर होता है। और हस्तमैथुन में हाथ से जो कैनाल तैयार की गई है, तो वो अंदर बाहर हम करते हैं, वो हिलाते हैं। तो प्रक्रिया एक ही है। उसमें भी धातु जाता है, इसमें भी धातु जाता है, उसमें भी वीर्यपतन होता है, इसमें वीर्यपतन होता है। तो दोनों प्रक्रिया एक है, उसमें कोई खराबी नहीं है, नॉर्मल है और इसका इलाज कुछ नहीं है। हाँ, जब ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर रहा है, मतलब प्रमाण के बाहर, इच्छा भी नहीं है, मजा भी नहीं आ रहा है, मगर 3, 4, 5 बार हस्तमैथुन कर रहा है और उसको बार बार हस्तमैथुन करने की मतलब एक ऑब्सेशन हो गया और कंपल्शन हो गया है, उसके साथ साथ विचार और कंपल्शन, तो फिर उसका इलाज करना जरूरी है। और उसका इलाज SSRI जो ड्रग्स है या क्लोमिप्रामिड ड्रग्स है उससे या हिप्नोथेरेपी से उसका इलाज हम करते हैं। हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल में हम मेंटल पेशेंट को, मानसिक रुग्णों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं। दूसरा हॉस्पिटल जो है वहाँ हम रिश्तेदारों के बिना, जो आक्रामक पेशेंट है, हिंसक पेशेंट है, मारामारी भागा दौड़ी करने वाला जो है, अटैक करता है, या क्रॉनिक पेशेंट है जिनको घर में देखने वाला कोई नहीं है, लोग रहने को तैयार नहीं है, मंद बुद्धि के लोग है, शराबी है, व्यसनी है, गांजा एडिक्ट है, तो ये लोगों को हम बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं और उनका इलाज हम करते हैं। लोगों को हम घर से भी लेके आते हैं, जब कोई लेने वाला मतलब लेकर आने वाला कोई नहीं रहा तो उसको अच्छा करके फिर घर में भेज देते हैं। तो ये हमारे हॉस्पिटल का है। और रहा हस्तमैथुन का सवाल, तो हस्तमैथुन में नॉर्मल प्रक्रिया है, सभी आदमी लोग हस्तमैथुन करते हैं। और हस्तमैथुन पत्नी नहीं है तो भी शादी के बाद में भी लोग हस्तमैथुन करती है। पत्नी नहीं है, पत्नी गाँव गई हुई है, पत्नी को प्रेगनेंसी है, उसको बीमारी है, या उसको MC चल रही है, या उसको और कोई कारण से वो ना बोल रही है, या प्राइवेसी नहीं है, तो उसके कारण भी उस समय भी लोग हस्तमैथुन करते हैं। लेडीज भी हस्तमैथुन करती है, स्त्री वो भी हस्तमैथुन करती है। शादी होने की बाकी है तो उसको भी क्लाइटोरिस को स्टिमुलेशन करने के बाद में हस्तमैथुन वो करती है, उसको उसमें मजा आता है। तो हस्तमैथुन नॉर्मल प्रक्रिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वीर्य को पकड़ के अंदर रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य यही जीवन है, वीर्यनाश मृत्यु है, वीर्यनाश नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। हस्तमैथुन से ना लिंग टेढ़ा होता है, ना लिंग छोटा होता है, ना नपुंसकत्व आता है, कुछ भी होता नहीं है। ये एक नेचुरल नॉर्मल प्रक्रिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सभी यंग जवान लोगों को, सभी मैरिड लोगों को, सबको शेयर करो ये, ताकि लोगों के मन में गलतफहमी नहीं रहेगी। कॉमन अक्सर लोग, उनको जो नपुंसकत्व आता है या प्री मैच रिजैकुलेशन हो रहा है, बोलते हैं हाँ हमने हस्तमैथुन किया तो उसके वजह से हो रहा है, उसका कुछ भी वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात अपने पक्के रखना है।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।